नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। और पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आना बाकी है, अब देखना है कि उनको बेल मिलती है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री। इनके लिए भी एक बड़ा संकट है कि इनके सरकार की भी क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी पर टीवी 9 भारतवर्ष की एक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ है मेरे सहयोगी निधि हैं, करुणा है और अंजलि है, और एक मेहमानों का एक पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ है जो इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि आज दो इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान से ही, और दोनों, एक है पूर्व प्रधानमंत्री और एक है वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। तो पाकिस्तान में कुछ भी पटरी पर नहीं है। आवाम के सामने मुश्किलों का एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा संकट है, लेकिन वहां का पूरा सिस्टम आपस में ही लड़ रहा है। जहां तक इमरान खान का सवाल है तो उनका फिर से जेल जाना लगभग तय है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिव खबर है। अगले 3 दिनों में शहबाज शरीफ की विदाई हो सकती है। शरीफ सरकार की छुट्टी के आसार क्यों हैं, ये खबर भी हम आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। इस बीच देश भर में हो रही फजीहत के बीच सेना और सक्रियत क्यों हो गई है और आगे क्या कदम लेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही देश में फिर से सैनिक शासन की आहट क्यों सुनाई दे रही है, मार्शल लॉ लग सकता है क्या, ये बताएंगे। हाल ये है पाकिस्तान में कि इमरान के मसले पर खुद शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रही है। इन सब के बीच आवाम का हाल आप खुद समझ सकते हैं। आवाम अपने हाल पर है, उसे कोई देखने समझने वाला नहीं है। अंजलि जी हाँ, तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है, और सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बता देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 दिन में गिर सकती है शहबाज शरीफ की सरकार, ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट शरीफ को कर सकता है बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए शहबाज शरीफ बर्खास्त हो सकते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब में नहीं कराया गया चुनाव, और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अब शहबाज शरीफ सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ये समझते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी पीएम शहबाज की विदाई हो सकती है। आपको डिटेल में समझाते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि बस 3 दिन और शहबाज की सरकार बर्खास्त। ये देखिए, 15 मई शहबाज की विदाई तय। ये क्यों कहा जा रहा है? आरोप है कोर्ट की अवमानना का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई आप 14 मई तक आप चुनाव कराएं। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश था। पंजाब में 14 तक आप चुनाव कराएं। शरीफ ने क्या किया? चुनाव के लिए कुछ भी नहीं किया, कोशिशें भी नहीं की। अब ये देखिए, अब नियम क्या कहता है? विधानसभा डिसॉल्व होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होना जरूरी है, यानी कि 3 महीनों के भीतर। अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? पंजाब समेत 2 प्रांतों में चुनाव अब तक नहीं कराए। जी हां, 14 मई तक पंजाब में चुनाव हो, यह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था। आदेश के बाद भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक चुनाव वहां पर नहीं कराया। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या आगे शहबाज की बर्खास्तगी होगी? क्या इलेक्शन कमीशन को फटकार लगेगी और साथ ही साथ शहबाज की सरकार जाना क्या ये तय माना जाए? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह, रक्षा विश्लेषक हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं एसपी सिंह सर आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ इमरान खान अलग मुसीबत में, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के पीएम, उनका काउंटडाउन। देखिए, पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि कितने समय से, करीब 60 साल से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान आर्मी जो है वो डीप स्टेट है। वो पूरा कंट्रोल करती है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और ये जो है, जब से बाजवा जो हैं पिछले, उनको आर्मी चीफ, जिनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो वो इमरान खान से खफा हुए, तो ये सब कुछ हुआ उसके बाद। अब जो मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं, उनकी इनके साथ क्या इक्वेशन है ये किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है, पीछे से बैकग्राउंड में जो गेम खेला जा रहा है, इसका भुगतना पड़ रहा है सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को। मैं तो ये कहूँगा कि नाम है पाकिस्तान, पर ये है नापाक। ये ना पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। लेकिन संदीप थापर सर, आखिर पाकिस्तान पर ये ग्रहण क्यों लगा हुआ है? कोई भी सरकार स्थिर रहती नहीं है। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की सेना की वजह से होता है? अभी भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई, उसमें आपने देखा कि समर्थकों ने कैसे सबसे पहले सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज चलाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि फौज ने
ऐसे कुछ हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान का हर एक प्राइम मिनिस्टर आज तक जो भी हुआ है अरेस्ट हुआ है किसी ना किसी चीज पे, क्योंकि जो डीप स्टेट जैसे बोला वही चलाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं। थापर सर, सीधी बात यह कि अगर शहबाज सरकार भी जाती है, ठीक है आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर क्या आ रही है इसका पहले फटाफट रुक कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का नया वीडियो सामने आ गया है। कोर्ट के अधिकारियों से बहस करते नजर आए हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। इमरान खान जिस कमरे में बैठे थे, रेंजर्स ने जबरदस्ती उस कमरे का दरवाजा खुलवाया। आप देखिए कांच तोड़ा गया था बाकायदा। कोर्ट रूम में जबरदस्ती दाखिल हुए थे पाकिस्तानी रेंजर्स और उसके बाद कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गए थे, गिरफ्तार किया गया था। कैसे पूरा ये नाटकीय घटनाक्रम हुआ आप देखिए। तो देखिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने किस तरह से कांच तोड़ा और किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। ये ब्रजेश सर बतला रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और इस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी भी तभी जाहिर की गई। प्रत्युष, थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। देखिए, पाकिस्तान के कुछ पहलू को समझना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप हम इन बातों का ध्यान पर ले जा सकते हैं। पहला ये, पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय पर्सनैलिटीज और इंस्टीट्यूशंस लाइक द पाकिस्तान आर्मी, ISI, various political parties handpicked by the army at some point of the time, ultra groups and power centers which are feudal in nature. दूसरी बात, यहाँ के अगर हिस्ट्री देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, या तो वो प्राइम मिनिस्टर के घर में रहता है या वो फिर जेल में रहता है, या फिर वो देश के बाहर निकाल दिया जाता है। आमतौर पे उसको या किल कर दिया जाता है या उसको मर्डर हो जाता है जी। तो इस माहौल में ये जो हम देख रहे हैं जी। इमरान खान साहब के ऊपर में जो हरकत चल रही है उसमें कोई नयापन नहीं है। नयापन एक जरूर हम कह सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं सर कि ये आशंका थी कि इमरान खान के साथ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में कुछ जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या जो बड़े पद पर होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है और मिलिट्री हावी होती है। मैं आऊंगी आपके पास। और एक बड़ी खबर है, इमरान समर्थकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं सुरक्षा बल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थक महिला की गिरफ्तारी का डरावना वीडियो सामने आया है और महिला को सड़क पर घसीट कर ले जाते दिखे सुरक्षा बल। प्रदर्शनकारी महिला को घसीट कर वैन में बैठाया गया। ये बर्बरता बढ़ती गई है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह एक महिला समर्थक के साथ इस तरह बर्बरता बढ़ती गई है। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इमरान खान हैं वो पहले मिलिट्री मैन माने जाते थे, यानी मिलिट्री के बहुत प्यारे, यानी सेना के बहुत प्यारे, लेकिन अब कांटों का लगातार कांटे उनकी राह पर हैं। अब वो क्रिटिक बनते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है इमरान खान के जिंदगी में भी और उनके पूरे जो पॉलिटिकल इतिहास है उसमें भी। आप क्या समझते हैं, क्या राहत मिलेगी आज इमरान खान को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं तो ऐसे बोलना चाहिए लेकिन अब हमें सबको पता है, अभी बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी डीप स्टेट है जो पीछे से कंट्रोल करती है, वो फ्रंट पे नहीं आती है। तो वो किस फैसले को कैसे कंट्रोल करी ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान की जो हालत है उसका एक रीज़न मैं बता सकता हूँ। जो बाजवा को जब उन्होंने बोला था दूसरी एक्सटेंशन के लिए, तो इमरान खान ने मना कर दिया था और इसी का ये नतीजा है कि वो धीरे धीरे बाजवा को बाहर निकलना पड़ा। तो बाजवा जो है एक बौखलाए हुए इंसान है, चीफ है आर्मी तो के। हसीम मुनीर के साथ भी तो उनकी नहीं बनी, अब इसलिए नहीं बनती है। इसका क्या रीज़न होता है कि ये आपस में जो है जनरल एक साथ जुड़े हुए हैं और जैसे बाजवा जिसको चाहते हैं उसको बनाया जाए, इमरान खान ने उसको ना बना के मुनीर को बना दिया। अब ये जो है ये एक टसल है आर्मी के चीफ के बीच में, आर्मी के जनरल्स के बीच में, जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। और यही एक मेन कारण है जिसके कारण पाकिस्तान के अवाम जो है शुरू से सफर करती आई है। ठीक है, अब ये भी जरा दर्शकों को समझाते हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। ये हर किसी को पता है कि पाकिस्तान की हालत भी बड़ी अजीब सी है। ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत ही गलत है। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, इस पूरे तंत्र में कैसे एक दूसरे को गलत ठहराने और
समझने की होड़ सी लगी हुई है। आपको बिग वॉल के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्या है। आर्मी का एक्शन गलत है, सरकार का फैसला गलत है, इलेक्शन कमीशन का रवैया गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की नजर में, वहां की सर्वोच्च अदालत की नजर में। अब रूलिंग पार्टी जो कि शासन में, सत्ता में, उसकी नजर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, ये रूलिंग पार्टी की नजर में है कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। अब आर्मी की नजर में क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां गलत है। अब ये देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहां पर आपस में। अब सरकार की नजर में क्या है? विपक्ष हर मोर्चे पर गलत है, यानी कि एक दूसरे को गलत ठहराने की होड़। अब पब्लिक की नजर में क्या है? सरकार, सेना, सिस्टम, यानी तीनों के तीनों, सब के सब गलत है। तो यह स्थिति है पाकिस्तान की। तापर सर, अब क्या कहा जाए पाकिस्तान में? जब इमरान खान की रिहाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर कितनी कड़ी टिप्पणी सरकार की तरफ से की गई, हम समझ सकते हैं। हैसियत क्या है फिर सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में? देखिए, आपको समझना होगा, पाकिस्तान में इस समय दो पाले बने हुए हैं। एक पाले में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आर्मी है और हाई कोर्ट की जुडिशरी है, और एक साइड पे इमरान खान की पार्टी और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, जिसके जो सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जज, उनकी मदर इन लॉ पीटीआई की मेंबर हैं। तो और आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कल इमरान खान को वेलकम किया कि आप कहाँ थे, आपके पीछे काफ़ी गड़बड़ हो गई। लोगों ने सरकार के प्रवक्ता की तरफ से यह कहा जाता है कि इससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जाके पीटीआई में शामिल हो जाए। जी हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो डेफिनेटली इमरान के फेवर में, और हाई कोर्ट में उसे उसके फेवर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल वो सर, और कंट्रोल कर रही है आर्मी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सीजेआई पर भी सवाल उठाने लगे हैं। अब सरकार में बैठे कुछ नेता, जैसा प्रत्युष ने कहा भी कि मरियम नवाज कहती है कि इससे बेहतर है कि पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट से कुछ देर की राहत के बाद आज फिर गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान। 11:30 बजे इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होनी है। हाई कोर्ट से अगर जमानत नहीं मिली तो फिर से गिरफ्तार होंगे इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। तो ये स्थिति तो लगातार हम देख रहे हैं ब्रिजेश सर, और सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि हमने देखा कि पीटीआई के जितने भी बड़े नेता थे, ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या संभावना दिखती है आपको, अगर पूर्व पीएम इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई, हाई कोर्ट से राहत मिलने की कोई संभावना है केसेस को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो एक टूल है जी, वो रूलिंग ट्रॉयका का टूल है। अगर हम पहले से हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, अल्लाह और आर्मी का कब्जा रहा है हर एक चीज़ में, और सारे लोग इसी से अलाइन रहे हैं। इमरान खान भी एक आर्मी के तंत्र थे, आर्मी द्वारा उठाए गए लीडर थे, मगर उनकी पर्सनालिटी अलग है, मर्क्यूरियल फिगर रहे हैं, और उन्होंने ही ये तोड़फोड़ शुरू की देश के अंदर और आर्मी के अंदर। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 1-1.5 साल पहले आईएसआई जो बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंटेलिजेंस का, उसके चीफ के लिए उनका अब अलग कैंडिडेट था जिसको आर्मी चीफ ने बनने नहीं दिया। तो तब से, उसके बाद से आर्मी के साथ उनके ताल्लुकात खराब होते गए, और इसीलिए आर्मी ने भी उनको बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में ये कहानी लगती है, ये जो हम देख रहे हैं तोड़फोड़ तमाशा कहते हैं इसको हम, ये इसलिए है। और सर आज भी हम देख रहे हैं, सर आज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है कि आज जब पेशी होने इसके पहले बड़ी संख्या में जो हुजूम है वो इमरान समर्थकों का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठा होने वाले, कहा जा रहा है एड्रेस भी कर सकते हैं। क्या हालात होंगे अगर गिरफ्तारी फिर से हो जाती है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से एक और खास मेहमान पीटीआई के नेता इफ्तिखार गुज्जर साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपसे हम बात करेंगे, आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, इमरान खान को जेल में ही रखने की पूरी तैयारी में है शहबाज शरीफ सरकार। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आ गया है, आज जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तार होंगे इमरान खान। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, लोगों के सामने सच आना ही होगा। और देखिए, आइए आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा है। हाई कोर्ट ने इसे सुबह बेल ना दी तो बिल्कुल इसको गिरफ्तार करेंगे। अगर बेल इसके खिलाफ जो ये बेल ना दी तो गिरफ्तार है। इसी बात पे
और रियासत पे हमलों के जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें भी गिरफ्तार करेंगे। अगर बेल हो जाती है तो ठीक है, फिर हम फाइट करेंगे और उस बेल को खारिज कराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जो अमल होगा वो करेंगे। और अगर जो है वो बेल नहीं होती, तमाम केसेस में या कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, तो उन केसेस में जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए सीधे पाकिस्तान का ही रुख करते हैं। इफ्तिकार गुज्जर साहब, आपने सुना कि आपके गृह मंत्री बोल क्या रहे, राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। अगर आज ऐसा होता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से झटका मिलता है, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया। और मैंने इनकी बात सुनी। ये वैसे इत्तेफाक से ये बंदा ये हिला हुआ अपनी जगह से, ये हमेशा ही इसी किस्म की बातें करता है और शुरू से ही इसकी आदत रही है एक घटिया किस्म के इल्जामात लगाना और इस तरह की बातें करना। देखिए, पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी, हम अदालतों के फैसले को मानेंगे। हम ये तो नहीं कहा कि भाई हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। साहब, इतने सालों से पाकिस्तान सिर्फ इसी अंतर विरोध को झेल रहा है और जो पिस रही है वो जनता पिस रही है। जनता का ख्याल किसी को नहीं है, ना पीटीआई को है ना शहबाज सरकार को है। जल रहा है पाकिस्तान तो जलने दीजिए, चलेगा? नहीं, ये बात आपने किसी हद तक सही की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लोगों के साथ खड़ी है और लोगों की नहीं। लेकिन इफ्तिकार गुज्जर साहब, एक ऑडियो वायरल हो रहा, आपको भी इसके बारे में जानकारी होगी, और ये कहा गया है कि 10 मई का ऑडियो और साजिश रची गई इमरान खान की तरफ से, जो आज पाकिस्तान जल उठा। आरोप लग रहा है आप लोगों पर। देखें, अब ये इस तरह की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ऑडियो वीडियो इन चीज़ों पे चल रहा है आजकल। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं जिनका काम है अपने पाकिस्तान का दिफा करना, वो क्या करें? अब बदकिस्मती से इस कामों में चल निकली हैं। आपको लगता है आपके नेता को बेल मिलेगी आज? इफ्तिकार साहब, आपके नेता को आज बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे? देखें, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान को बेल मिलेगी। और ये कोई केस ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है और आपको भी पता होगा कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादक और अमीन का खिताब दे रखा है, वो इस वजह से तो नहीं है। तो लोगों के तो बाहर के मुल्कों में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वही मुल्क में ले आए नवाज शरीफ और जरदारी, तो पाकिस्तान के हालात जो है हमें भीख ना मांगनी पड़े IMF से, या हमें कशकोल लेके पूरी दुनिया में ना फिरना पड़े। पाकिस्तान के हालात तो ख़राब करने में यही हुए। 30 साल से हुकूमतों में रहे हैं, ये कोई युगंडा में तो नहीं हुकूमत करते रहे। और हमने अपने 3.5 सालों में एक अच्छा काम कर दिखाया। पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी कार्रवाई, लाहौर कॉर्प के कमांडर फयाज गनी को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश को नहीं माना था। फयाज गनी को लाहौर कॉर्प के कमांडर के पद से हटाया गया है। फयाज गनी के चीफ ऑफ स्टाफ को भी हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाक आर्मी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं इफ्तिकार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा एसपी सिंह से। मतलब कि अगर आपने आदेश को नहीं माना तो आप नप गए। देखिए, ये तो फायरिंग के आदेश को नहीं माना। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि लाहौर के जो कोर कमांडर हैं वो चीफ के कितने क्लोज हैं। क्या उनके अगेन, जैसे अभी थापर सर ने बताया था कि 2 खेमों में बटे हुए इस समय, तो उनका जो एक चीफ का, प्रेजेंट चीफ का खेमा है, जो पिछले चीफ का खेमा है, वो भी अलग अलग है। तो कौन से कोर कमांडर हैं, क्या उनके साथ लाइन है नहीं है, तो एक बहाना ढूंढा गया उनको निकालने का। इफ्तिखार साहब, सवाल यही है कि आपके नेता पर करप्शन के कई आरोप लगे, हालांकि मामला कोर्ट में है। इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से जलाया गया, स्कूल को आग के हवाले कर दिया गया, आर्मी कैंप पर हमला होता है, ऑडी शोरूम में लूटपाट होती है, जगह जगह आग लगाई जाती है, क्या ये सही था? क्या आपकी पार्टी के नेता को सामने आकर ये नहीं बोलना चाहिए था कि समर्थकों को उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं आपको जवाब इसका दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान तो जेल में थे। उनके बाद जो हमारे वाइस कैप्टन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब,
ये पार्टी के नंबर 2 लीडर हैं। इसके बाद है हमारे आमिर कियानी साहब, ये भी पार्टी के बड़े लीडर हैं। इन लोगों ने सामने आके कहा कि किसी किस्म की जो एहतजाज है वो वायलेंट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के हंगामा। लेकिन सर उसका असर नहीं हुआ ना, आखिर ये कैसे समर्थक जो पार्टी की बात नहीं मान रहे? देखें, ये जब चीजें चलती हैं तो लोगों के हाथ में नहीं रहती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1977 में जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली तो भुट्टो खुद अपना मौलाना मौदूदी के पास गए और उनको कहा कि भाई इनको रोकें। उन्होंने कहा कि अब आवाम जो है रुकने वाली नहीं है। अभी इसमें हमारा अपना एक नुक्ता नज़र है कि जानबूझ के कुछ ऐसे लोग शरपसंद उसमें डाले गए। अब क्या बात करते हैं? नहीं, कौन लोग हैं इफ्तिकार साहब? आप ये जो बोल रहे हैं, मैं आपसे जानूंगा, आप जो बोल रहे हैं जानबूझकर, बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में इमरान खान है। राहत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को घर जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है। जज ने कहा है आपका भी घर जलाया जा सकता है। सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी है और 11 बजे के आसपास इमरान खान पहुंच भी सकते, उन्हें ले जाया जा सकता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट। 11:30 बजे पेशी होगी। तो आपको हम बता दें कि इस वक्त पुलिस लाइन में ही इमरान खान मौजूद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इमरान के टॉर्चर के आरोपों पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया कि मुझ पर टॉर्चर हुआ है। इमरान खान ने दावा किया कि लाठी डंडों से मुझे पीटा गया। अदालत में नॉर्मल अंदाज में चलते नजर आए इमरान खान। ये तब की तस्वीरें हैं, जब कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अदालत में नॉर्मल अंदाज दिख रहा था इमरान खान का। लेकिन उन्होंने आरोप बहुत ज्यादा संगीन लगाए। इमरान ने बेहोश होने तक के पीटे जाने का आरोप लगाया है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि इमरान खान के आरोप कितने संगीन है। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान की चाल और अंदाज को उनके आरोपों के हिसाब से परखने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए इमरान खान क्या कह रहे हैं, मुझे बेहोश होने तक पीटा गया, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा। लाठी डंडों से पीटा गया ये कह रहे हैं इमरान खान, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं वो मिसमैच कर रहे हैं, कहीं से मेल नहीं खा रहे। इसलिए हम साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आतंकियों की तरह सलूक किया गया, मतलब इतनी ज्यादा यातना दी गई उनको। अब ये देखिए, ये सारे आरोप हैं इमरान खान के, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। निधि, बिल्कुल। थापर सर हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। थापर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, वो हमेशा ही काला ही रहा है। पिछले 70 सालों से देखें तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां, ऐसे गलत चीज़ें होती हैं, फैसले गलत होते हैं, सेना नहीं स्वीकार करती, और सेना नहीं स्वीकार करती तो जो सरकारें हैं वो भी तालमेल बैठाकर नहीं चलती। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है? क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, आखिर होगा क्या? क्या इसी तरह से जनता पिसती रहेगी? जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ना सरकार सोच रही है, ना इमरान खान सोच रहे हैं। देखिए, मैं कल से बोल रहा हूं कि इमरान खान हैज बर्न्ड ऑल हिज ब्रिजेस। इससे पहले आप आर्मी को चैलेंज करके, फिंगर पॉइंट करके सरवाइव नहीं कर सकते। भुट्टो ने किया था 79 में, उसको भी ख़त्म कर दिया। अभी इमरान ने किया है। इमरान को आर्मी वापस नहीं आने देगी, चाहे जो मर्जी कर ले वो, चाहे उसको पॉपुलर सपोर्ट हो, आर्मी उसको नहीं आने देगी। अब पीटीआई इल्जाम लगा चुके हैं मेरी हत्या हो सकती है, इल्जाम ये तक लगा चुके हैं। ये हो सकती है। अभी नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करवाएं, किसी जैसे बेनज़ीर भुट्टो का हुआ, ऐसा ने करवाया, मुशर्रफ ने करवाया, ये भी करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। मुराद सईद ने कहा है कि मुझे गोली मारने का आदेश दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त, वीडियो जारी करके कहा है ये मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरे पाकिस्तानियों, हो सकता है ये मेरा आखिरी वेटो पैगाम हो, क्योंकि हुक्म हुआ है और मुसद्दिका रिपोर्ट्स है कि मुझे देखते ही गोली मारने का हुक्म हुआ है। और दलील आपको ये दी जाएगी कि हम तो गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन वहां पर मुजाहिमत हुई और पता नहीं चला कि किस तरफ से गोली चली। इफ्तिखार साहब, कितनी सच्चाई है? सर, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपने देखा ही है
कि कितने हमारे जो लीडरान हैं उनकी जिंदगी को थ्रेट है। हर आदमी जो भी अगर आपके साथ भी कोई बोल रहा है तो किसी न किसी जगह से, अपने घरों से दूर जाके आपको बात कर रहा है। और मुराद सईद तो बड़े दिनों से हिट लिस्ट पे हैं। अब अगर वो कह रहे हैं तो वो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन इफ्तिकार साहब, थ्रेट किससे है? कौन मरवाना चाहता है इमरान खान को, बताएंगे आप? जी, इमरान खान को आपको पता नहीं कौन मरवाना चाहता है। इमरान खान की तो लड़ाई सारे लोगों से, आप बता रहे ना कि उनकी जान को खतरा है, इमरान खान को थ्रेट है, लाइव थ्रेट है तक। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो कई बंदों को मरवा भी चुकी है। मकसूद चपड़ासी को जो मरवा चुकी है, और जो FIA के जो काबिल अफसर थे उनको भी मराया गया। साहब, सियासत में ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं अपने विरोधियों पर, ये कोई नई बात नहीं है। लौटेंगे आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान के मुद्दे पर आमने सामने सरकार और सुप्रीम कोर्ट। PMLN के नेता मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर गंभीर आरोप, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। मरियम ने कहा कि इमरान की पार्टी में शामिल हो जाए CJI। और चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के मुद्दे पर अब कैसे सुप्रीम कोर्ट और सत्ताधारी पार्टी अब आमने सामने है। आपको यह समझाते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार यहां पर कहा जा रहा है। देखिए, पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी को अदालत परिसर से ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। PMLN नेता मरियम नवाज है, कहती है अदालत ने देश का खजाना लूटने वालों को छोड़ा है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट पर ये इल्जाम लगा रही हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बिना इमरान की गिरफ्तारी अवैध है। अब ये क्या कह रही है, जज सुप्रीम कोर्ट छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, PTI में चले जाएं। ये बड़ा बयान दिया है मरियम नवाज ने। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस तरह तो भीड़ किसी को भी अदालत से उठा ले। अब ये कह रहे हैं कि जज डर गए, वे जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। ये देखिए कैसे एक ये आरोप लगा रही है सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसा होता रहा तो अदालत की क्या गरिमा रह जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब PMLN की तरफ से कहा जाता है कि अगर खान के विरुद्ध फैसला दिया तो उनके भी घर जलेंगे। अब ये कह रही हैं मरियम नवाज। तो अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार हम क्यों कह रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसमें मरियम नवाज कहती है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि आप बेहतर है PTI ज्वाइन कर ले। थापर सर, ये स्थिति क्यों बनी हुई है? जनता को सेना पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला इमरान खान के पक्ष में आता है तो सरकार सीधे सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर उठा देती है। इतना असंतोष क्यों फैला हुआ है पाकिस्तान में? किसी को किसी पर भरोसा नहीं। देखिए, सारी पावर स्ट्रगल की बात है। मेरे सामने बैठे हैं एक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि करप्शन बहुत रैम्पेंट है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। इनके सारे पुराने जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं सब बाहर रहते हैं, अरबों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। इमरान खान भी अभी तक एक बड़ी साफ उनकी छवि थी, क्लीन इमेज थी, लेकिन उसके ऊपर भी दाग लग रहे हैं। तो लगता है कि उन्होंने भी जब अपनी प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में ऐसा कुछ किया है। साहब, मुझे लगता है इफ्तिकार साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत ईमानदार नेता हैं और जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। बहरहाल मैं सवाल पूछूंगी इफ्तिकार। तो अगर ये होता तो इतने बार समन्स आ चुके हैं कोर्ट के, तो गए क्यों नहीं? ठीक, सवाल बहुत जायज है। एक बड़ी खबर बता देते हैं, इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होगी। 11:30 बजे का वक्त है जब इमरान खान को पेश होना है और जमानत पर सुनवाई होगी। PTI के कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पहुंचने को कहा गया है। PTI नेता मुराद सईद ने वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा भी बताया है। मुराद सईद ने वीडियो संदेश में कहा है कि मुझे देखते ही गोली मारने का आदेश है। शहबाज सरकार ने मेरे खिलाफ शूट एट साइट ऑर्डर जारी किया है, ये मुराद सईद ने आरोप लगाया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन में अग्निकांड के बाद की तस्वीर सामने आई है। PTI कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन में आग लगा दी थी, फूंक डाला था। आगजनी में पूरा रेडियो स्टेशन जलकर खाक हो गया था। रेडियो स्टेशन से देखिए पूरी रिपोर्ट, हुआ क्या था। इस वक्त रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत में मैं मौजूद हूं। गुज़िश्ता रोज जब यहीं पर रेडियो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ का अमल जारी था,
तो इसी गाड़ी के पीछे मैं मौजूद था और इसी गाड़ी से पहले बैटरी निकाली गई और उस बैटरी के निकालने के बाद जब इस गाड़ी को जलाया जा रहा था तो उस जलाने के दौरान ही मैंने अपना कैमरा निकाला और मोबाइल निकाला और ताकि यहाँ पर इसकी वीडियो बना सकूं, लेकिन इस दौरान उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तकरीबन 10-15 मिनट तक दींगा मुश्ती हो रही थी और आखिरकार मैंने मुश्किल से अपने आप को बचा लिया। फिर वो मस्जिद है कि जहां पर मैंने अपनी जान छुपाई, उस मस्जिद के गेट पर रेडियो पाकिस्तान और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का अमला वहां पर बैठा हुआ था। उन्होंने कुरान शरीफ हाथ में लेकर लोगों को, उनको जो बलवाई थी, उनको कहा कि खुदा के लिए उनकी जान छोड़ दें, इनको कुछ ना कहें। और बमुश्किल से मैंने यही इसी रेडियो पाकिस्तान की मस्जिद में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक बैठा रहा। वहां पर मैंने अपनी जान बचाई। ये रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत आप देख रहे हैं मेरे सामने जलती रही, यहाँ से सामान निकाला जाता रहा। यहाँ पर जो रेडियो सेट थे, यहाँ पर पंखे थे, यहाँ पर जो कंप्यूटर था, सबको निकाला जाता रहा। हत्ता कि मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ बलवाई जिनके पास पिस्टल भी थी, और मुझे ये वो जगह है कि जहां पर चुरी दिखाकर मुझे कहा गया कि अपनी मोबाइल की वीडियो निकाल ले वरना आपको अभी जबा कर देते हैं। और यहीं पर मैंने अपने मोबाइलों से दिखा दिया, उसकी वीडियो डिलीट कर दी, तब कहीं जाके मेरी जान छूटी। लेकिन इस दौरान भी मेरा मोबाइल के पास ही रहा। मैंने बमुश्किल से अपनी जान बचाई। तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर इस रेडियो पाकिस्तान की इमारत में मैं मौजूद था और बदकिस्मती से ऐसा मुकाम था कि मैंने जिंदगी में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान यूं समझ रहा था कि यही 2 से 3 घंटे मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हा है।